नमस्ते। सोते सोते पैसा कमाना, ये सपना किसका नहीं होता। आज की हमारी इस चर्चा में हम पैसिव इनकम से जुड़े शोर को कम करेंगे और भारत में असलियत में वेल्थ बनाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता समझेंगे। यही तो वो सपना है ना? जिस पर ना जाने कितनी किताबें बिक चुकी हैं, कितने यूट्यूब वीडियो बन चुके हैं कि बिना काम किए पैसा आता रहे। पर इसकी असलियत क्या है? देखिए, सपना तो सच है, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसका तरीका कोई जादू की छड़ी नहीं है। इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि इसके लिए एक रियलिस्टिक प्लान चाहिए, कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं। ये जो शब्द है ना, फ्रंट लोडेड एफर्ट, यही सारा खेल है। आज हम इसी को समझेंगे। पैसिव इनकम का मतलब बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा है। मतलब मेहनत तो होती है, पर शुरुआत में, और फिर सालों तक उसके फल का मजा लिया जाता है। तो ठीक है, ये रहा आज का हमारा रोड मैप। पहले पैसिव इनकम की हकीकत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पैसे या फिर अपने हुनर से इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसमें क्या क्या रिस्क है उस पर बात करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी सही माइंडसेट पर चर्चा करेंगे। पैसिव इनकम की हर स्ट्रैटेजी वो एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है। वो ये कि हमारे पास ज्यादा क्या है, पैसा या फिर वक्त। और यकीन मानिए, ये फैसला बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आगे कौन सा रास्ता चुनना है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जहां निवेश के लिए कैपिटल यानी कि पैसा है। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इंडियन मार्केट में जो सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है वो कितनी बोरिंग है। ये जो आंकड़ा दिख रहा है ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहता है। करीब 68% इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम और आप जैसे लोग, अब इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स जैसे पैसिव फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि बहुत से लोगों के लिए एक भरोसेमंद, एक बार लगाओ और भूल जाओ वाली स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अब यही कम मेहनत वाला लॉजिक एक और बड़े एसेट क्लास पर लगाकर देखते हैं, रियल एस्टेट। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट से किराया तो आए, लेकिन किराएदार ढूंढने, लीक होते पाइप ठीक कराने, इन सब सिरदर्दों के बिना? बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, यानी रीट्स की। ये आपको बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने का मौका देते हैं, वो भी उसके मालिकाना हक की झंझटों के बिना। और एक्सपर्ट्स तो रीट्स को पैसिव इनकम बनाने के लिए नए ब्लू चिप्स तक कह रहे हैं। मतलब ये उतने ही भरोसेमंद बनते जा रहे हैं जितने कि पारंपरिक रूप से सुरक्षित बड़ी कंपनियों के शेयर्स माने जाते थे। और ये नंबर ही है जो इसे इतना आकर्षक बनाता है। रीट से डिविडेंड के तौर पर सालाना करीब 6 से 8% का रिटर्न, और ये प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से होने वाले मुनाफे के अलावा है। अच्छा, अब थोड़ा गियर बदलते हैं। मान लीजिए कि निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हुनर है और वक्त है। तो फिर एक डिजिटल एसेट कैसे बनाया जाए? देखिए, एक कामयाब ब्लॉग हो या यूट्यूब चैनल, ये कोई रातों रात की बात नहीं है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। पहले 6 महीने तो सिर्फ भरोसा और ऑडियंस बनाने में निकल जाते हैं। कमाई तो उसके बाद धीरे धीरे शुरू होती है। और ये है वो इनाम जिसके लिए सारी मेहनत की जाती है। भारत में जो कामयाब डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनकी हर महीने की कमाई 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और सबसे अच्छी बात, अगर शुरुआत में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तब भी शुरुआत की जा सकती है। Amazon या फ्लिपकार्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग हो या किंडल पर ई बुक्स बेचना, ये तरीके अपने हुनर को कमाई में बदलने का मौका देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे ऑप्शन की जो हाई रिटर्न का वादा तो करता है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी चेतावनी भी आती है। चलिए रिस्क और रिवॉर्ड की दुनिया में चलते हैं। पीयर टू पीयर या P2P लेंडिंग, ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। रिटर्न बहुत लुभावना हो सकता है, लेकिन इस रास्ते पर आंखें पूरी तरह खोलकर चलना पड़ता है। अगर कोई इस रास्ते पर जाने का फैसला करता है, तो ये 2 नियम सबसे जरूरी हैं। इनसे कोई समझौता नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें मानना ही होगा। और आखिर में, कोई भी स्ट्रैटेजी किसी की मानसिकता से ज्यादा जरूरी नहीं होती। लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी वित्तीय आजादी बनाना है जो लंबे समय तक चले। तो सारी बात आकर यही रुकती है। इन सभी तरीकों को जल्दी अमीर बनो वाले टूल की तरह नहीं, बल्कि वक्त के साथ धीरे धीरे और लगातार वेल्थ बनाने वाले एक सिस्टम की तरह देखना।
तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। ये एक क्विक स्नैपशॉट है उन सभी स्ट्रैटेजीज का जिन पर हमने बात की। इससे ये तय करने में मदद मिल सकती है कि कौन सा रास्ता किसके लिए सही हो सकता है। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। पहले किस चीज का निवेश किया जाएगा, वक्त का या पैसे का? इसका जवाब ही पैसिव इनकम के सफर का पहला कदम है,